हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अलका और आज मैं आपको बताऊंगी कि चींटियों को कैसे भगाएं या चींटियों से छुटकारा पाने के उपाय या तरीके। जैसे कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और बारिश के मौसम और गर्मियों के मौसम में चींटियों जो होती हैं वो बहुत परेशान करती हैं। फ्रेंड्स, अक्सर चींटियाँ हमें सबसे ज़्यादा जहाँ परेशान करती हैं वो होता है हमारा किचन। चींटियाँ किचन में जब आती हैं वो सारी खाने की चीज़ों को में घुस जाती हैं और उन्हें ख़राब कर देती हैं। तो कैसे बचाएं अपने किचन के सामग्री को। यहाँ पे मैं आपको कुछ आसानी से चींटियों को हम कैसे निकालें अपने घरों से। तो दोस्तों, घर में ही मिलने वाली चीज़ों से की सहायता ये से हम चींटियों को निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताऊंगी जिसके करके आप चींटियों से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करना ना भूलिए। तो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गर्मी के दिनों या फिर बरसात के मौसम के दौरान लोग अपने घरों और बागीचों में चींटियों से बेहद परेशान रहते हैं। ये अलग अलग प्रकार की होती, कहीं तो काली चींटियाँ निकलती, कहीं लाल चींटियाँ निकलती हैं और चींटियों को घर से भगाना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। लेकिन हम कुछ प्राकृतिक उपाय करके या कुछ घरेलू नुस्खे अपना के इन चींटियों को दूर भगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें आपको बताती हूँ कि ये जो हमारी पीपरमेंट होती है दोस्तों, ये बहुत ही लाभकारी होती है। तो आपको क्या करना है कि जो मार्केट में पीपरमेंट की लिक्विड आता है या फिर पेपरमेंट की शीशी आती है, उसको आप 1 लीटर मान लीजिए आपने पानी लिया, जैसे क्वांटिटी है आपके यहाँ ज़्यादा चींटियाँ निकल रही हैं तो आप 1 लीटर का पानी बना के रख लीजिए पेपरमेंट। अन्यथा आप एक आधा लीटर का पानी बनाइए और उसमें 1-2 बूंदें पेपरमेंट की डाल दीजिए और फिर एक स्प्रे बॉटल में रख के आप जहाँ पे चींटियाँ निकल रही हैं, चाहे वो आपका स्लैब हो, चाहे आपका वो पूजा के घर हो या आपकी अलमारियाँ हो किराने की, या जहाँ आप सामान रखते हो, जहाँ कहीं भी हो वहाँ पे आप इसका स्प्रे दिन में 2 बार करिए। तो और तब तक करती रहिए जब तक कि ये चींटियाँ यहाँ से भाग ना जाए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि ये तो दूसरी दालचीनी से भी हम चींटी को भगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि 1 कप पानी लीजिए, उसमें दालचीनी और तेल का 1/4 भाग मिलाएं और थोड़ी रुई को उस पानी में भिगोकर घर में जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं उस जगह को साफ कर दें और रुई को वहाँ पे रख दें। इस प्रक्रिया को हमें तब तक करना है कि जब तक कि चींटी वहाँ से न चली जाए। दूसरा तरीका आप क्या कर सकती हैं, जहाँ से चींटियाँ आपके घर में प्रवेश करती हैं यानी कि जहाँ पे उनका बिल हो, वहाँ पे आप दालचीनी को डाल दें। दालचीनी का जो तेल आता है, ये आपको किसी भी दुकान पे, किराने की दुकान पे मिल जाएगा। तो उसका छिड़काव पूरे घर में ना करें, जहाँ पर चींटियाँ हों उसी जगह पर करें। सफ़ेद सिरका जो होता है, जो कि हम लोग जनरली कहते हैं प्याज में या सैलिड बनाते हैं उसमें डालते हैं, तो उसको हम वाइट विनेगर कहते हैं, उसकी मदद से भी हम चींटियों को घर से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सफ़ेद सिरका, मान लीजिए आपने आधा लीटर की बोतल ली है तो आधा लीटर ही बराबर का पानी इसमें मिलाएंगे और इसे भी जैसे आपने पिपरमेंट के पानी को स्प्रे बॉटल में भरा, यही मिश्रण को आप भर के और उसको स्प्रे कर देंगे। सिरका, इसको थोड़ा ज़्यादा पानी मत डालिएगा, डाइल्यूट दोनों को बराबर से ही कीजिएगा और पानी डालने के बाद आपको स्प्रे बॉटल को हिलाना है ताकि पानी और जो विनेगर है वो दोनों मिक्स हो जाए और तब आप डालिए। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, जब ये आप तेल की कुछ बूंदें जब डाल देंगे या सफ़ेद सिरका डाल देंगे तो 1 घंटे के बाद गीले कागज़ से चींटियों को साफ कर दें। इस उपाय को तब तक करें जब जब तक कि चींटियाँ पूरी तरह से चली ना जाए। और दूसरे तरीके से हम क्या करते हैं सकते हैं कि आप सफ़ेद सिरके को पानी में मिला लीजिए और उससे पोछा घर में लगाइए, खिड़कियाँ और काउंटर टॉप्स को भी साफ कर सकते हैं। बोरिक पाउडर जो होता है दोस्तों, उससे भी हम अपने घर की चींटियों को भगा सकते हैं। जो हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसके ऊपर जो हम पाउडर डालते हैं वो बोरिक्स पाउडर होता है, तो उसको खाते ही चींटियाँ भी मर जाती हैं।
बोरेक्स जो पाउडर होता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा ये बहुत ही पॉइजनस होता है। तो आपको इसको अपनाने में बहुत ही सावधानी बरतनी है। आपको एक छोटा सा पानी डाल के इस पाउडर में एक पेस्ट जैसा बना लेना है और चींटियों की जगह पे लगा देना है। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो जई का आटा होता है, जौ का आटा होता है, उसको बोरेक्स पाउडर की बराबर मात्रा में मिला के उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर एक पेस्ट बना लें और फिर इन्हें चींटियों के ऊपर या चींटियाँ जहाँ निकलती हैं वहाँ पे डाल दीजिए। और सबसे अच्छा कारगर जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, वो है नींबू का। तो नींबू में क्या होता है कि आप नींबू से भी चींटियों को दूर कर सकते हैं। इसकी गंध जो होती है ना, कि जो इसकी स्मेल होती है वो कुछ ये ऐसी होती है, अम्लतीय गुण होते हैं इसमें, यानी कि कुछ खट्टी होती है। तो ये दिशा भटकाने का काम बहुत अच्छे से करती है चींटियों को। जहाँ चींटियाँ हों, जैसे दरवाजे की दहलीज, खिड़कियाँ और अन्य जगहों पे नींबू के रस को रगड़ दीजिए। और दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, रुई या कपड़े पर नींबू का एसेंशियल ऑयल मार्केट में मिलता है, उसकी बूंदें डाल दें और उन्हें अलमारियों और प्रभावित क्षेत्रों पर रख दें। छिलके को छोटे छोटे स्लाइस काट लीजिए और जहाँ पे चींटियाँ घर में प्रवेश करती हैं वहाँ पे रख दें। और इस उपाय को तब तक ही करना है दोस्तों जब तक कि चींटियाँ यहाँ से ना चली जाए। ये सारे उपाय जो हैं दोस्तों, आपको कम से कम रिपीटिशन में तो करने ही पड़ेंगे। एक बार के उपाय से चींटियाँ नहीं जा सकती है, अन्यथा कि आप पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाइए और ये चींटी को उससे दवाई छिड़का के तुरंत ही आप इससे निजात पा सकते हैं। लेकिन अगर हम घरेलू उपाय कर रहे हैं तो वो बहुत सेफ होने चाहिए। और प्लस क्या है कि उसको हमें कंटिन्यूटी में कम से कम 6-7 दिन तो करने ही पड़ेंगे, तभी वो उनसे छुटकारा मिल सकता है। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ कि खीरे का जो छिलके होते हैं, तो उनको छील लीजिए, खीरे को, छिलके को अलग कर दें और जहाँ पे आपको चींटी दिखाई दे वहाँ छिलके को रख दें। और क्या करना है कि वो जैसे आपके बेड के ऊपर चींटियाँ हो रही हैं, सपोज कभी कभी हो जाती हैं, कुछ खाया और बेड के ऊपर हो जाती है, तो आप क्या करिए कि जो आपका ये मेट कवर है उसके नीचे इसके छिलके रख दीजिए और जब वो सूख जाए तब फिर आप उसको उठा के या फिर कहीं और पे भी छिलके रख दीजिए जहाँ चींटियाँ हो रही हैं, और फिर जब वो सूख जाते हैं तो आप रिप्लेस करके दूसरे रख दीजिए और इससे भी चींटियाँ जा सकती हैं। अब हमें क्या करना है कि डिश वॉश होता है, सोप से भी ये भाग जाती हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि 1 कप पानी में 1 चम्मच लिक्विड डिश सोप लीजिए और बेकिंग सोडा मिला लीजिए। अब इस मिश्रण से चींटियों से प्रभावित छिड़काव कर दीजिए जहाँ पे चींटियाँ हो रही हैं। एज इट इज़, जैसे कि स्प्रे बॉटल में 1 भाग लिक्विड डिश भरिए और 2 भाग पानी मिलाइए, उसे अच्छे से हिलाइए और इस मिश्रण को सब जगह छिड़काव कर दीजिए। इस मिश्रण को चींटियों से प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव करने के बाद क्या करना है आपको, कुछ घंटों के बाद चींटियां जो मर जाती हैं उन्हें गीले कपड़े से साफ कर दीजिए। चींटियों को अपने घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए आपको अपने घर की साफ सफाई पर के अलावा ध्यान भी रखना होगा, जैसे कि घर के फर्श, काउंटर टॉप और अलमारियों को हमेशा साफ रखें। सामान रखने वाले डिब्बों को ठीक से और कसकर बंद करें। खास तौर से चीनी, शहद और सिरप वाले डिब्बों में हमेशा इस बात का ध्यान रखें। इन सब के प्रति चींटियों का आकर्षण अधिक होता है। भोजन करने के बाद उस जगह को साफ कर दें, खास तौर पर जहाँ पे आपने फलों के जूस खाए हैं, मीठे खाद्य पदार्थ को गिर गए हों। अपने किचन से बाहर जाने से पहले सभी खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह से ढक दें। चींटियों से भोजन को बचाने के लिए पानी की प्लेट में भी आप वो खाद्य पदार्थ रख सकते हैं। बर्तन धोने की जगह पर जूठन या बचे हुए खाने को ना छोड़ें। और जब आपका कंप्लीट काम हो जाए किचन का, तो आप अपने जो फर्श है किचन का, उस वहाँ पे पोछा लगा के सूखा पोछा लगा दीजिए, ताकि वहाँ पे मॉइस्चर नहीं रहेगा तो चींटियाँ भी नहीं आएंगी। प्लेटों को अच्छे से धोइए और खिड़कियाँ और को भी अच्छे से, फर्नीचर और इनको भी अच्छे से साफ़ कीजिए। फिर दरवाजे और खिड़कियों पर अलग कोई दरार है तो उसे पेट्रोलियम जेली या किसी अन्य चीज़ से अच्छी तरह से सील कर दें। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसका हम ध्यान रख के अगर रखें तो हम, ये चींटी जैसी छोटा सा जीव होता है लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होता है और इससे हम निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे आगे शेयर कीजिएगा और जैसे कि मैंने किया, बताया आपको कि आप मेरे अलका शादा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और आइकॉन बेल को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट जो वीडियो अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ पाए।
तो हम जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।